चलो देखिए, तुम लोगों का ये रहा कौन सा, प्राकृतिक संसाधन का चैप्टर है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ बता देते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो होता है वो क्या होते हैं, पहले ये जानें। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जो भगवान का दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में हो गया क्या, वायु हो गया, जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ में जो भी आ जाए, तो ये सब भगवान का दिया हुआ, मिट्टी हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इस प्राकृतिक संसाधन को हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और प्राकृतिक संसाधन उसको किस प्रकार से हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इस प्राकृतिक संसाधन को यूज मतलब प्रदूषित हो, मतलब प्रदूषित से बचाने के लिए उपाय भी समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्राकृतिक संसाधन को हमारे लिए यूज में है, अत्यंत जरूरी है। यदि ये प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से यदि समाप्त हो, मतलब प्रदूषित हो रहा है, तो इस प्रदूषित को बचाने के लिए हमें क्या चीज़ की उपयोगिता है। जस्ट लाइक तुम लोग वायु के बिना नहीं रह सकते। यदि वायु के बिना कैसे, कि वायु हमारे लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। अब यदि इस वायु हमारे प्रदूषित हो जाए, इस वायु को हम अपने अंदर में लेके चले जाएंगे तो हमें बहुत सारे से क्या हो सकते हैं, बीमारी हो सकते हैं। तो इस वायु प्रदूषण को रोकना भी है। जैसे हम लोग कहते हैं जल को ले रहे हैं, जल को ग्रहण करते हैं, यदि जल भी एक प्रकार से जो प्रदूषण हो जाए तो वह हमारे लिए अत्यंत हानिकारक बन जाएगी। तो ये सबसे उपाय भी सीखना है कि सबको बचाने के लिए किस प्रकार से इसे मतलब प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में सीखना है। देखिए, पहले ये जानेंगे कि देखिए हमारे प्राकृतिक संसाधन बोले कोयला भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है, जल भी है, वायु भी है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटे हैं। एक हमारे होते हैं नवीकरणीय और एक हमारे होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि वैसा प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त ना हो, वैसा संसाधन जो कभी भी समाप्त, वैसा प्रकृति के संसाधन जो कभी भी समाप्त ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा प्राकृतिक संसाधन जो हमारे एक बार उपयोग करने के बाद ये लगातार उसको उपयोग करते रह जाएंगे तो वो कभी न कभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर उसको पुनः उपयोग में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः उसको उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते। यदि हम कोयला की जस्ट लाइक बात करते हैं, कोयला को लगातार यूज करते रहे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इस कोयला समाप्त हो जाएगा तो फिर कोयला बनने वाला है, नहीं बनेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन की ज्यादातर यदि उस संसाधन को यूज करेंगे, प्राकृतिक का वैसा संसाधन जिसको हम लोग लगातार यदि यूज करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और समाप्त होने के बाद फिर उसको उपयोग में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। इसे हम लोग समाप्ति संसाधन कहते हैं। समाप्ति मतलब ये हमारे ज्यादातर यदि यूज में लाएंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, फिर ये नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, मतलब अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में जैसे वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया। आप कहते हैं भाई आप वायु को आप कितना भी यूज कीजिए वो समाप्त होने वाला नहीं है, जल को भी कितना यूज कीजिए वो भी समाप्त होने वाला नहीं है, मिट्टी को जितना भी यूज कीजिए वो भी समाप्त होने वाला नहीं है। और सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य की किरण, आप जितना यूज कर सकते हैं ये समाप्ति हमारे होने वाला नहीं है। तो एक हमारे होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक हमारे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जो प्राकृतिक का वैसा संसाधन जो कभी समाप्त ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन प्रकृति का जो ज्यादा यूज करने के बाद, उपयोग में बहुत सारे लाने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो हमारे उपयोग में नहीं आ सकते। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, या उसे हम लोग समाप्ति संसाधन भी कहते हैं। वो समाप्त हमारे हो जाएंगे। अब जैसे थोड़ी सी प्राकृतिक संसाधन का एक चीज है वायु, हम वायु के बारे में जानेंगे। वायु भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो पहले वायु एक मिश्रण है, ये तो मालूम है कि वायु क्या है, मिश्रण है। कि वायु में हमारे क्या होते हैं, जलवाष्प भी होते हैं और क्या क्या चीज का मिश्रण है ये भी जान लीजिए। देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, 78% वायु में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, 21% होते हैं। आर्गन की मात्रा जो होते हैं ये हमारे 0.93% होते हैं।
CO2 का जो होता है 0.003% होता है। और उसके अलावा भी वायु में हमारे क्या चीज होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन आदि भी होते हैं। मतलब समझ सकते हैं वायु एक मिश्रण है। वायु में मेरा नाइट्रोजन है, वायु में मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में मेरा ऑक्सीजन है, और वायु में सबसे अधिक की मात्रा क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। वायु में सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, जो हमारे 78% उसमें क्या है, नाइट्रोजन है। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत कितना, 0.003% है। और उसके बाद सर जी आर्गन कितना है, 0.93% है। मतलब ये सब हमारे वायु में क्या मिश्रण है, समझ में आ रहा है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। तो इस प्रकार से अब जानेंगे थोड़ी सी। एक हमारे आते हैं क्या सारी, क्षोभ मंडल। देखिए अब कहते हैं कि आप चले जाइए क्षोभ मंडल को देखने के लिए, क्या जैसे मान लेते हैं, जस्ट लाइक समझा रहे हैं कि समुद्री तल पे चले जाइए। समुद्री मतलब जहाँ समुद्र है, समुद्र से 7 किलोमीटर ऊपर चलिएगा, वहां पर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। समुद्री तल से 7 किलोमीटर ऊपर चलिएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। मतलब समुद्री तल से 7 किलोमीटर ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। अब कहते हैं कि सर पृथ्वी में तो हम लोग निवास है, पृथ्वी में हमारे जीवन व्यतीत हो सकते हैं, ये कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन व्यतीत हो सकता है, ये हो सकता है, होता है, ये मान लीजिए। लेकिन इसके जस्ट लाइक हम कहेंगे कि शुक्र और मंगल ग्रह पर हमारे जीवन व्यतीत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक सर जी हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा हाँ देखिए, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्र और मंगल ग्रह की बातें बोलते हैं। शुक्र और मंगल ग्रह में हमारे क्या होते हैं, 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब समझ सकते हैं कि शुक्र और मंगल ग्रह में जीवन व्यतीत नहीं है, क्योंकि सर जी वहां पर 95% हमारे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेने का काम करेंगे, नहीं लेने का काम, वो तो पेड़ पौधा की जरूरी है। तो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह में यहाँ पर जीवन व्यतीत हमारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 95% क्या वहां पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद ये वायु के बारे में बता दी। उसके बाद यहाँ आते हैं वायु की उपयोगिता। देखिए वायु की उपयोगिता हम लोग 4 जानेंगे। वायु के उपयोग में हम लोग 4 प्रकार से लाते हैं, लेकिन एक जानेंगे सबसे पहले ये कि सर वायु की उपयोगिता में क्या क्या चीज आते हैं, ये सब जानेंगे। कि वायु नहीं रहेगा, यदि वायु नहीं रहेगा तो क्या क्या, सबसे पहले यदि वायु नहीं रहेगा तो पहले तो जीवन व्यतीत हमारे पृथ्वी में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वायु के कुछ क्षण तक मतलब मान लेते हैं 40 से 50 सेकंड तक अपने सांस को रोक सकते हैं, उसके बाद तो नहीं रोक सकते। वायु के बिना हम लोग क्या हो जाएंगे, अपना जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो वायु बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि खाना और मतलब जीवन का सबसे पहला व्यतीत करने के लिए, जीवन में सबसे पहला लोगों को व्यतीत करने के लिए 1 नंबर में क्या चाहिए, वायु चाहिए। क्योंकि आप मतलब नहीं खाना मिलेगा तो 1 से 2 दिन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको वही 1 से 2 दिन वायु नहीं मिलेगा तो आपको 1 घंटा जब 2 मिनट तक वायु नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाएगा, मर जाइएगा। मतलब आपकी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज वो हमारे क्या होते हैं, वायु आते हैं। जैसे हम जानेंगे कि श्वसन के लिए आप कहते हैं भाई हमारे सांस लेने के लिए, हम जो सांस लेते हैं उसमें किसकी जरूरत हमारे होते हैं, वायु की जरूरत होती है। अब श्वसन के लिए मतलब एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 250 किलोग्राम से लेकर के 265 किलोग्राम वो ऑक्सीजन वायु लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में 250 से लेकर के 265 किलोग्राम वो क्या करते हैं, वायु लेने का काम करते हैं। एक दिन में ये इतना वायु लेते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये जाने। अब कहते हैं सर जी हम लोग ऑक्सीजन मतलब वायु को लिए, ठीक है, और वायु को जब लेते हैं तो हमारे अंदर में वायु प्रवेश कर गया। हमारे ब्लड में एक हेमोग्लोबिन होते हैं, और वह हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदलते हैं। जैसे हम बता देते हैं ये हमारे ब्लड में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन। इसका HB का मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हम सांस लिए ना, हमारे सांस अंदर गया ना,
अंदर जाने के बाद हमारे वह ब्लड में एक क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, HB। और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जो हमारे सांस अंदर जा रहे हैं, और ये जा करके क्या बना देगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने का काम करेगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब बन जाएगा, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक साकरा मतलब साकरा में बनेगा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज में बदलता है। क्या चीज में, ग्लूकोज में, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है, और C6O2 मतलब ये ऑक्सीजन बनेगा। अब यहाँ से ये हमारे क्या निकलता है, देखिए ग्लूकोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलते हैं, जल निकलते हैं, और हमारे शरीर में क्या मिलता है, एनर्जेटिक मिलता है। मतलब हमारी ब्लड में जब जैसे हेमोग्लोबिन में जैसे ऑक्सीजन जाएगा तो वह ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा, और हमारे शरीर में जितने कोशिकाओं, शरीर में जहाँ जहाँ जितने भी कोशिका हैं वो हर जगह हमारे क्या पहुँचाएगा, और वह ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करेगा। ऑक्सीजन जैसे पहुँचने का काम करेगा तो वह हमारे एक शरीर में ग्लूकोज बन जाएगा, जिसका फार्मूला C6H12 और O6 होते हैं। और उधर से हमको फिर निकालते हैं, बाहर भी निकालते हैं तुरंत, तो बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारे शरीर से क्या निकालते हैं, जल भी निकलते हैं। तब हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलने का काम होता है। समझ में गया ना। उसके बाद पौधों के लिए, जैसे हमारे जीवन में जिंदगी में रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी है, वायु की जरूरत है, उसी प्रकार से पौधों को जीवन बिताने के लिए किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की जरूरत है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और उसको जल मिलेगा तो वो भी क्या बनाएगा, C6H12 और O6। ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का सूत्र है। और यह उसको फिर क्या, सॉरी गलती कर दी विद्यार्थी, यहाँ वो हमको क्या देगा, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। क्या देगा, वो मेरा ऑक्सीजन देने का काम करेगा पौधों के लिए। उसके बाद ये 3 नंबर को बताते हैं, वायु द्वारा ताप का नियंत्रण। वायु द्वारा हमारे ताप का भी क्या होते हैं, नियंत्रण होने का काम करता है। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, ईंधन। हम कहते हैं कि यदि एक आप मोमबत्ती को ले लें, मोमबत्ती को ऊपर से ढक दीजिएगा तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझा जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ जलने के लिए किसकी जरूरत है, वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे कहते हैं, देखिए भाई, आपका जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाएगा सब में हाइड्रोकार्बन रहता है, याद रखिएगा। जितना भी आपका पेट्रोलियम पदार्थ होगा सब में हमारे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CH4। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देगा, जल, और क्या देने का काम करेगा, उष्मा देने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझें कि वायु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगिता में आते हैं। उसके बाद ये भी जाने कि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या किस किस प्रकार से आते हैं। समझ आ गया ना।